गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने पहला वीडियो में पहला चैप्टर पढ़कर कंप्लीट कर लिया है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम आगे पढ़ने से पहले जो आप लोगों को SW में मिला था है ना, उसके बारे में फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों का SW में पहला चैप्टर जीवन नहीं मरा करता है ना, इस चैप्टर से मिला था। ठीक है, इसमें ये पहला वाला मिला था है ना, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है ना। यहाँ कवि कह रहे हैं, ठीक है, कवि कहते हैं, कवि गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि वे मनुष्य है ना जो जीवन में निराश होकर छुप छुप कर आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, मोती व्यर्थ लुटाने वालों और अपना जो अश्रु रूपी है ना, अमूल्य जो अश्रु रूपी मोती है, उसको बिना मतलब के या बेकार के बहा रहे हैं। वे ऐसा अज्ञानतावश कर रहे हैं। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, क्योंकि यदि व्यक्ति के है ना कुछ सपने साकार नहीं होते हैं तो क्या हुआ, हमें आशा की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए है ना। निरंतर परिश्रम करने से ही एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, और ये दूसरा वाला आप लोगों को सपना क्या है ये मिला था है ना, हम इसको भी हम देख लेते हैं। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी और टूटना है उसका ज्यों, जागे कच्ची नींद जवानी, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है ना। यहाँ कवि कहते हैं, ठीक है, सपना क्या है, सपना क्या होता है। ठीक है, कवि कहते हैं कि सपना क्या होता है। जिस प्रकार हम नींद की अवस्था में है ना, नींद की अवस्था में जो हमारी आँखों रूपी है ना, आँखों रूपी जो हमारी पलक है, ठीक है, उस पर क्या होता है, पानी सोया जो आँखों रूपी जो पलक है ना, बिछौना, उस पर पानी सोया रहता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सपना भी अचेतन अवस्था में ही अपनी सेज या बिछौना सजाता है और टूटना है उसका ज्यों, और सपने का टूटना ठीक उसी प्रकार है ना। जागे कच्ची नींद जवानी, जिस प्रकार हम क्या है कच्ची नींद में ही जाग जाते हैं ना, और कच्ची नींद में ही हमारी युवा अवस्था जागृत हो जाती है और हम बिना अनुभव के ही अपने आप को बुद्धिमान समझ लेते हैं। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों है ना। यहाँ कवि कहते हैं कि गीली उम्र में या कच्ची उम्र में, कम उम्र में जो सपने होते हैं, सपने यदि टूट जाते हैं ना या पूरा नहीं होते हैं तो वह पानी की तरह बह जाता है। ठीक है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में है ना, सावन में खूब पानी बरसता है ना। यदि इस सावन में कुछ पानी बहकर चला भी जाए है ना, तो इससे पानी में कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमारे सपने, यदि कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं है ना, या टूट जाते हैं, तो हमारे जीवन में कोई अंतर या फर्क नहीं आना चाहिए। वह तो हमारा जो जीवन है वह सदैव निर्झर झरने की तरह बहता ही रहता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पाठ 3.1 बच्चे काम पर जा रहे हैं ना, जिसके कवि राजेश जोशी जी हैं है ना। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम राजेश जोशी जी के जीवन के बारे में, जीवन के कुछ बिंदुओं के बारे में देख लेते हैं ना। राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके प्रमुख कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा है। यह कविता उनके संग्रह नेपथ्य में हंसी से ली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ कवि ने है ना, कवि ने इस पाठ के माध्यम से
समाज में चल रही बाल मजदूरी की जो समस्या है ना, उसको दिखाया है और हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है ना। उन्होंने प्रश्न उठाया है, बच्चे काम पर जा रहे हैं ना, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं ना। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने प्रश्न उठाया है कि जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए है ना, छोटी छोटी उम्र में उनको स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। जो कवि हैं, कवि राजेश जोशी, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से यह प्रश्न उठाया है ना और बाल मजदूरी की जो समस्या है उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। पहले हम इन दोनों का अर्थ देख लेते हैं है ना। ये दो लाइन है, इसका अर्थ पहले हम देख लेते हैं। यहाँ कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ कवि कहते हैं है ना कि ठंड का मौसम है ना, और सुबह सुबह का वक्त है। ठीक है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है। इतनी ठंड में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं है ना, कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है ना। फिर भी बच्चे क्या हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर काम पर जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यहाँ कवि है ना, इन पंक्तियों में कवि ने इस समाज में जो व्याप्त बाल मजदूरी है ना, बाल मजदूरी की जो समस्या है, ठीक है, उस पर चिंतन करते हुए कहा है ना। काम पर जा रहे हैं बच्चे हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति, या कवि कहते हैं है ना कि यह हमारे समय की सबसे भयानक बात है ना, कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इससे भी भयानक है ना, और इससे भी भयानक यह है कि इसे विवरण की तरह, विवरण का अर्थ है तथ्य है ना, तथ्य या ब्यौरा, इसे विवरण की तरह बताया जा रहा है या लिखा जा रहा है ना। अर्थात कहने का अर्थ है कि इसे कितनी सरलता से कह दिया जा रहा है ना, जबकि इसका कारण लोगों को पता करना चाहिए है ना। और जो बच्चे पढ़ने और खेलने की उम्र वाले हैं, उनको अपना पेट पालने के लिए यूँ काम पर क्यों जाना पड़ रहा है ना, उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए है ना, उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति क्या है, कितनी सरलता से कह दे रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, और कवि कहते हैं कि हमें समाज में है ना इसे एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए, सवाल की तरह, प्रश्न की तरह पूछना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है ना, आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है। ठीक है, आगे देखें। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है, क्या रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। यहाँ मदरसों कहने का अर्थ है स्कूल या विद्यालय है ना, इमारतें कहने का अर्थ है दीवार है ना, ढह का अर्थ है नष्ट हो जाना, ठीक है, एकाएक का अर्थ है अचानक। ठीक है, यहाँ कवि है ना, कवि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते देखकर हताश एवं निराश हो जाते हैं है ना, और कवि सोचते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या जो बच्चों के खेलने की गेंदें हैं है ना, वह सारे खत्म हो गए हैं, खत्म हो चुकी है, या फिर आकाश में चली गई हैं। ठीक है, क्या दीमकों ने खा लिया है,
सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या रंग बिरंगी जितनी किताबें हैं उसको दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या बाकी जो सारे खिलौने हैं वह कहीं पहाड़ के नीचे, है ना, कहीं काले पहाड़ के नीचे छुपा दिए गए हैं या फिर दब गए हैं, है ना? जो अब इन बच्चों के लिए क्या कुछ भी नहीं बचा? जो इनको क्या है क्या इन बच्चों के, है ना, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले जो मदरसे थे, है ना, विद्यालय थे, वह भूकंप में नष्ट हो गए हैं, है ना? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? और क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो गई है ना? मैदान जहाँ बच्चे खेलते हैं और बगीचे, है ना, जहाँ बच्चे टहला करते हैं और आंगन, क्या सब क्या है खत्म हो चुके हैं एकाएक? अचानक से ही सब खत्म हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है ना, कि ये बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों घटित हो रहा है ना? आगे देखते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब ए मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना? यहाँ हस्ब ए मामूल कहने का अर्थ है ज्यों की त्यों उपलब्ध होना, है ना, अर्थात यथावत। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं, है ना, कवि कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें, है ना, खेलने की सारी चीज़ें जैसे गेंद, है ना, खिलौने, है ना, बगीचे, मैदान, घरों के आंगन, ये सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, उनके पढ़ने के लिए विद्यालय, है ना, मदरसे और किताबें, ये सब खत्म हो चुके हैं। आगे कवि कह रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कहते हैं कि अगर ऐसा सच में हुआ, है ना, यदि सब कुछ खत्म हो गया है ना, बच्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर यह कितना भयानक बात है ना? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में फिर? और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं है। परंतु कवि को, है ना, कवि को इससे भी भयानक तब लगता है ना, जब क्या है कि है सारी चीज़ें हस्बे मामूल की, सारी चीज़ें, है ना, बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ज्यों की त्यों उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? जब सब कुछ उपलब्ध है फिर भी बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है ना? पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं ना। कवि कह रहे हैं कि यदि सारी चीज़ें, है ना, हस्बे मामूल, है ना, जब सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, है ना, फिर भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं दुनिया की हजारों सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं, है ना। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है, ठीक है, कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है ना। आज इनकी आयु शिक्षा प्राप्त करने की है, जिन्हें स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए वे काम पर जा रहे हैं, उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं ना, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आया बच्चों समझ में आप लोगों को? आप लोगों का HW में, है ना, होमवर्क में ये क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, है ना, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा होमवर्क में हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन आंसर में, है ना, प्रश्न 2 देखिए, बच्चों को काम पर जाना पड़ता है,
आपकी समझ से इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। आप लोगों को जैसा समझ में आता है वैसे लिखना है ना। आप लोग भी देखते हो कि कई बच्चे हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कई जगह होटलों में और बाकी कई जगह में काम करते नज़र आते हैं, है ना। वे लोग स्कूल ना जाकर काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है ना, इसके क्या कारण है, आप लोग सोचकर लिखिएगा, है ना। ठीक है बच्चों, बाय।